दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देख लेना बस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 330 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 20, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो यह आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है 84, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 55 होने चाहिए, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो प्यारे दोस्तों, राज्यसभा का जो अधिकार है धन विधेयक पर, वो है केवल 14 दिनों के लिए, यानी कि 14 दिनों के लिए अपनी सहमति रोक सकते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपके पूरे कंप्लीट कवर हो जाए एक ही जगह से, तो हमारी मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये की ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी ये मास्टर पीडीएफ दोस्तों ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ये था दोस्तों 31वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये हुआ था आपका 1972 में। तो यह आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, जल्दी से सोच के आंसर लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, तो वह हो जाएगा लोकसभा, यानी कि राइट आंसर इज बी। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का दोस्तों क्या अर्थ होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों, देखिए प्रश्न काल से पहले का समय, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सत्र का पहला घंटा प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच का समय, ये भी बिल्कुल सही है। जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाए, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा दोस्तों। ये जो लिखे हुए हैं ये यहाँ पर अगर बात की जाए शून्यकाल का अर्थ इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नौवां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्यारे दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, 250। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं?
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 12 सदस्य, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लोकसभा के लिए, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद में शामिल है। संसद यानी कि किस किस को मिला के बनती है दोस्तों? तो देखिए, संसद बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के दोस्तों ये वर्ड जो है ना संसद बनता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो कानूनों को बनाने का जो दोस्तों काम है वो संसद का है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? जीवी मावलंकर, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, चौधरी चरण सिंह, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। दोस्तों सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोकसभा और विधानसभा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोस्तों संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर इज लोकसभा का अध्यक्ष। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 25 वर्ष है दोस्तों। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2026 तक, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर रहेगा ब्रिटिश संविधान से। तो राइट आंसर इज सी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? संसद के दोस्तों अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा को भंग किया जाता है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के दोस्तों कम से कम जो सत्र बुलाए जाते हैं वो कितने हैं? तो राइट आंसर रहेगा वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश का दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो फिर उसके बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र।
यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो दोस्तों समाप्त की जा सकती है। अ, देखिए इसमें से तो सभी हो जाएंगे, है ना। तो उपरोक्त सभी के द्वारा 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले फिर से बता दूं दोस्तों, अगर आप मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। मात्र 170 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। संसद की लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। यानी कि 31वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, विपक्षी दल का नेता होता है दोस्तों। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल दोस्तों कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है। दोस्तों 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2 बार बुलाना जरूरी है, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं एडॉक कमेटी, यानी कि तथ्यार्थ समिति। तो राइट आंसर इज दोस्तों बी हो जाएगा 36वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 37वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 249, यानी कि राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है तो ओनली 530 बोला जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा आर्टिकल 79 में, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए मैं बात करूँ आपको 79 में तो बताया गया संसद के बारे में, फिर 80 में बताया गया दोस्तों राज्यसभा के बारे में। ध्यान से सुन लेना, 79 के बाद में 80 में राज्यसभा और 81 में फिर लोकसभा। तो इस तरीके से आप तीनों याद रख सकते हैं, तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 79 संसद, फिर 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो इस प्रकार से आप तीनों आर्टिकल याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अपर हाउस के नाम से दोस्तों जाना जाता है किसे। तो राइट आंसर इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 41 का सही उत्तर, ठीक है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा भी दोस्तों बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। देखिए अब पूछा गया है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, ठीक है। अगर केवल निर्वाचित पूछा जाता है तो 530 मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। 44वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य
मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति के, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 44वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राइट आंसर रहेगा जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है 47, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1/10, यानी कि 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 48 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद में शामिल है, संसद में क्या क्या शामिल है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको जरूर चाहिए, तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग कर लेना। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। मास्टर पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप 170 रुपीज़ का पीडीएफ ले पाएंगे, जो कि लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।